हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं सुशील खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी जैसा कि आपको पता है, एयरफोर्स अग्निवीर के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अभी एयरफोर्स में जो भी अभी रिक्रूटमेंट होंगे वो आपका अग्निवीर स्कीम के तहत होंगे। इस बार जो एयरफोर्स में जो वैकेंसी अलॉट की हैं साइंस टीम और अदर देन साइंस टीम, उसके लिए ऑल ओवर इंडिया की 3000 वैकेंसीज हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि आपको यदि एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्ट हुआ था, ये रजिस्ट्रेशन 24 जून से स्टार्ट हुआ था और इसकी लास्ट डेट थी वो 5 जुलाई थी। अब जो बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो टेस्ट है, जो आपका रिटन एग्जाम है, वो 24 जुलाई से स्टार्ट होकर 31 जुलाई के बीच होगा। तो वो आपका कॉल लेटर आपकी वेबसाइट पे, इंडियन एयरफोर्स की साइट पे भी आ जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा तो आपको उस टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। अब जिन बच्चों का ऑनलाइन पेपर होगा और जो इस पेपर में पास होंगे तो उनको फेज 2 में एंट्री मिलेगी। फेज 2 के लिए जो कॉल लेटर हैं वो 10 अगस्त से इश्यू हो जाएंगे। उससे आपको पता रहेगा कि किस डेट पे, किस लोकेशन पर आपका फेज 2 का एग्जाम है। जो फेज 2 है वो 21 अगस्त से स्टार्ट होगा और ये कब तक चलेगा? आपका 28 अगस्त तक। तो आपके कॉल लेटर के हिसाब से आपको पता रहेगा कि किस डेट को और किस लोकेशन पर आपका फेज 2 का एग्जाम है। अब जो फेज 2 एग्जाम में क्लियर होंगे उन बच्चों की एक प्रोविजनल लिस्ट जो है, सिलेक्शन प्रोविजनल लिस्ट, जो टेम्परेरी लिस्ट होगी, वो 1 दिसंबर 2022 को इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियली साइट पर आ जाएगी। अब जो एयरफोर्स की जो फाइनल लिस्ट होगी, एनरोलमेंट लिस्ट और जो कॉल लेटर्स हैं जो ज्वाइनिंग के लिए, वो आपके 11 दिसंबर 2022 को इश्यू होंगे। तो जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो बच्चे ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाएंगे। अब जो आपका एनरोलमेंट या आपका जो ज्वाइनिंग पीरियड होगा वो 22 दिसंबर से 29 दिसंबर होगा। तो वो आपके कॉल लेटर में मेंशन होगा, उसी टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है। आपका जो कोर्स है जो स्टार्ट होगा वो 30 दिसंबर 2022 को स्टार्ट होगा, चाहे वो आपका साइंस टीम का हो या अदर देन साइंस टीम। तो ये बच्चे अपने अपने रेजिमेंट सेंटर या जो एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर है उस पर रिपोर्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे जो एयरफोर्स का जो एग्जाम होने वाला है, जो 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच होने वाला है, तो उसमें क्या सिलेबस रहेगा? तो एयरफोर्स अग्निवीर साइंस सिलेबस सब्जेक्ट्स, एग्जाम सिलेबस। तो ये देखो, साइंस सब्जेक्ट्स का मतलब, ये पुराने जो नोटिफिकेशन होता था पिछले साल तक तो उसको बोलते थे एक्स ग्रुप। तो ये सेम वही है, साइंस सब्जेक्ट वाला। तो इसमें आपका जर्नल इंग्लिश आएगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आपकी 20 नंबर की इंग्लिश है। जो फिजिक्स है उसमें 25 क्वेश्चन है, 1 नंबर की, हर क्वेश्चन 1 नंबर का 25। मैथ्स जो है उसमें भी 25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है 25। तो टोटल हो गया आपके 70 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और आपका 70 मार्क्स का पेपर है। इसको करने का जो टाइम होगा वो 60 मिनट होगा। और ये जो पेपर है ये ऑनलाइन पेपर है। इस पेपर के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 नंबर आपके डिडक्ट होंगे। अच्छा, इसमें जो आपका ये फिजिक्स वाला पार्ट और जो मैथ वाला पार्ट है, इसमें जो ज़्यादा सिलेबस होगा वो 11th और 12th का रहेगा, पीसीएम आपका फिजिक्स और मैथ्स का। अब आता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अदर देन साइंस सब्जेक्ट जो पुराना रिक्रूटमेंट था उसमें इसको बोलते थे वाई ग्रुप। तो ये सेम वही है लेकिन इसका नाम चेंज हुआ है। अब इसका जो सिलेबस है वो इंग्लिश, जर्नल इंग्लिश है 1 नंबर,
20 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी। रागा, रागा का मतलब इसमें आपका जीके आएगा प्लस आपका रीजनिंग आ जाएगा, ये दोनों आएंगे। ये 30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 30 नंबर का। और आपका जो टोटल है 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 50। इसको करने के लिए जो टाइम होगा वो होगा 45 मिनट्स। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स। अब जो बच्चे साइंस और अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो एग्जाम का सिलेबस होगा वो आपका रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर की है। आपका फिजिक्स, फिजिक्स जो है इसमें 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। आपका मैथ्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 25। रागा, जिसमें आपको मैंने बताया जीके और रीजनिंग 30। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के। इसको करने के लिए टोटल टाइम मिलेगा 85 मिनट्स। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की। अब जिन बच्चों का 24 से 31 जुलाई के बीच में रिटन टेस्ट पास होगा वो फेज 2 में जाएंगे, मतलब नेक्स्ट फेज में पहुंच जाएंगे सिलेक्शन के लिए। अब उसमें आपका क्या होने वाला, आपका एक तो फिजिकल टेस्ट होने वाला है। तो फिजिकल टेस्ट के लिए आप देख सकते हो 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, जो 6.5 मिनट में 10 पुशअप्स हैं, 10 सिटअप्स हैं, 20 स्क्वाट्स हैं। उसके बाद ये क्वालिफाई करता है तो उसका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन है। ये क्वालिफाई करता था, अडेप्टेबिलिटी 2 टेस्ट होगा। ये क्लियर करने के बाद, जिनका ये क्लियर हो जाता है, उसके बाद उसका क्या होगा, उसका मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्टरी जांच। जो बच्चे मेडिकल में पास होंगे वही बच्चे सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे और वही ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। अब ये जो वैकेंसी आई है, इन वैकेंसीज के लिए खुंगा एकेडमी ने एक कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स के अंदर एयरफोर्स के अंदर बॉयज अप्लाई कर रहे हैं, ये गर्ल्स का नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को रिटन टेस्ट की कोचिंग दे रहे हैं, चाहे वो साइंस टीम का हो चाहे नॉन साइंस टीम का हो। तो उनके बैचेज बिल्कुल सेपरेट हैं। उनका जो भी स्टडी मटेरियल है उनसे रिलेटेड साइंस टीम और नॉन साइंस टीम, उनका स्टडी मटेरियल, बुक्स, नोट्स और असाइनमेंट मतलब डेली जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो इंग्लिश में आपको आर्टिकल कराए जा रहे हैं या आपको वर्ब की फॉर्म कराई जा रही है, कुछ भी कराया जाएगा। आपको पहले थ्योरिकल कराया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर असाइनमेंट होगा। सेम जैसे आपका फिजिक्स का है कि कोई भी आपको टॉपिक कराया जाएगा, उस टॉपिक पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन असाइनमेंट के द्वारा कराए जाएंगे। उसके बाद आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम बड़ा नज़दीक है, तो आपकी यहाँ डेली टेस्ट सीरीज चलेगी। आपके डेली क्लासें होंगी, असाइनमेंट होगी और एक डेली ओमार टेस्ट होगा, ताकि आपको पेपर्स की प्रैक्टिस रहे। उसके बाद आपके सिलेक्शन के लिए आपका मेडिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने रिटन पास कर दिया, आपने फेज 2 का आपका फिजिकल भी हो गया, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी हो गए दोनों, लेकिन आप मेडिकली फिट नहीं हो तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो जब आप कोचिंग के लिए आएंगे तो आपका एक मेडिकल चेकअप कर लेंगे, और वो भी किसके द्वारा करेंगे, कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का जो रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर होगा उससे चेक कर ला लेंगे। तो आप फिट हो तो आप इस कोर्स के लिए जाओ, आप फिट नहीं हो तो यू शुड गो फॉर अदर, लाइक कोई सिविल की जॉब है या किसी में भी। इसके साथ देखो फिजिकल आपका इतना मुश्किल होता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर हम फिजिकल की ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ बच्चे वो 1600 मीटर 6.5 मिनट में भी नहीं लगा पाते, तो उनके लिए फिजिकल ट्रेनिंग भी चलती है शाम को। और जो बच्चे दूर से आएंगे, मतलब दिल्ली से बाहर से हैं, तो उन बच्चों के लिए हमने यहाँ पे हॉस्टल प्लस उनका रहना खाना सब फैसिलिटीज यहाँ उपलब्ध कराएंगे। उसके साथ साथ यहाँ अपनी सेल्फ स्टडी के लिए हमने उनको लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दे रहे हैं। ये हमारा एकेडमी का एड्रेस है, जो खुंगा एकेडमी द्वारका मोड़ पे है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल कर सकते हो। बाकी मैंने आपको ये पूरा डिटेल में समझाया। बाकी किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकता है।
या अपना हमारे नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप करके पता कर सकता है। बच्चों टाइम बहुत कम है, अभी 20-22 दिन का टाइम बचा है, तो पूरी जान लगा दो। अच्छी वैकेंसीज आई हैं, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेलेक्ट होने की, देश की सेवा करने की। बाकी जय हिंद, जय भारत।